प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के परिवार की तरफ से, कुटुंब की तरफ से चरणों में शीश रख कर धन्यंकार जी परवान करना जी। सत्संग जी, पिछला साल जा रहा है और नया आ रहा है। सत्संग जी, पिछले साल में जो भी भूले हुई हो, गलती हुई हो, सच्चे बादशाह हम सबको बख्श देना। हम सबको, दासी सबके लिए अपने समेत माफ़ी मांगती है और आगे से सुमत बख्शना। नया साल सत्संग जी सबके लिए सुखदाई हो, खुशियों भरा हो, सबके रुके हुए कार्य रास हो जाएं। जिनको ज्ञान नहीं हुआ उनको ज्ञान हो जाए सत्संग जी, क्योंकि ये जो ज्ञान है सत्संग जी, और घरों में ये ज्ञान से ही सुख पहुंचता है। ज्ञान और ध्यान बना रहे सत्संग जी, तो दतार कृपा करे। आज दासी के मन में भाव आ रहे हैं कि दासी ने शॉप पर बैठी थी तो दासी ने कुछ मन के भाव डायरी में लिखे कि आपसे शेयर करने के लिए। तो सत्संग जी, सतगुरु ही डालता है मन में, तो ही सत्संग जी हम बोल पाते हैं। इसके बिना पत्ता नहीं हिलता। सत्संग जी दासी नए साल पे उन सब के लिए ये अरदास करती है जिन्होंने सत्संग जी माता पिता को आश्रम में छोड़ा हुआ है। जहाँ पे सत्संग जी बच्चों को सिखलाइयाँ अच्छी हो मिलनी चाहिए। सत्संग जी, क्लास में 50 बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन पास कोई कोई होता है, फर्स्ट कोई कोई आता है। इसी तरह से सत्संग जी, सतगुरु के दरबार में भी सब आते हैं। सत्संग जी, कौन कितनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कौन कितना वचनों पे चल रहा है, अपनी अंतरात्मा को पता होता है। सत्संग जी, उस परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कोई याद करे या ना करे, वो तो हर किसी को पाल रहा है, हर किसी को दे रहा है सत्संग जी। लेकिन आत्मिक सुख की इम्पोर्टेंट है बात। आत्मिक सुख कहीं पे सत्संग जी बहुत सारे सुख है लेकिन उसके इंसान सुख ले नहीं पाता। जिस तरह से सत्संग जी, कई बार देखा है कि सब कुछ होते हुए भी इंसान खा नहीं पाता। डॉक्टरों के परहेज इतने होते हैं सत्संग जी, और घर में हर चीज़ है लेकिन सुख शांति नहीं है, घर वालों का व्यवहार आपस में नहीं मिलता। तो सत्संग जी, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें सुकून नहीं देती अंदर। सत्संग जी, सुकून के लिए तो यही है कि हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जैसे गीत भी है, प्रभु की रजा में पूरा जीन का ईमान है, उनके लिए जिंदगी आसान है। प्रभु की रजा में पूरा जीन का ईमान है। सत्संग जी, आज हम जो सिखलाइयाँ बच्चों को देते हैं सत्संग जी, वो हम देते हैं सत्संग जी धन को कमाने के लिए। अच्छे से अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं कि उसके साथ संस्कार भी जुड़े हुए हैं। अगर बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए, आध्यात्मिकता की भी पढ़ाई कराई जाए तो सत्संग जी फिर वो सीख जाते हैं माता पिता की सेवा करना भी। सत्संग जी, जो संसार में सत्संग जी किसी के दुख को दुख नहीं माना जाता। एक विनती और दासी करेगी, फिर बात करेगी। जो सतगुरु सतगुरु माता जी, माता पिता के बारे में आज थोड़े मन के भाव लिखे हुए हैं दासी ने, तो वो आप जी के चरणों में रखेगी। सत्संग जी, सुबह सुबह उठे हैं तो डोगी पे किसी ने गाड़ी चढ़ा रखी थी। सब उसको छोड़ के जा रहे थे सत्संग जी। बेटा को कहीं से पता चलता है, वो डोगी को उसके हॉस्पिटल पहुंचा देता है। नंबर ले रखे हैं सबने सत्संग जी। किसी ने बोला कि इसको हाथ मत लगाना। जिन्होंने डोगी पाला हुआ था उनका डोगी बीमार हो गया, उन्होंने बाहर निकाल दिया, छोड़ दिया बाहर। बख्श लेना सत्संग जी।
उन्होंने छोड़ दिया। और कई बार ठंड की वजह से डॉगी गाड़ी के नीचे बैठे होते हैं, गाड़ी चढ़ा दी सात संगत जी, उसका बैग का हिस्सा। सात संगत जी ऐसे कई बार रोड पे भी देखा, तो कई बार तो दासी भी खड़ी हो जाती है कि भी इसका ट्रीटमेंट करो, या फिर बेटे को फ़ोन करना पड़ता है। सात संगत जी दासी कहती है बोल तो हम ध्यान से करें, ये खाल ही अलग है, आत्मा तो उनके अंदर भी है सात संगत जी। तो उनको भी दर्द होता है। ऐसे अगर सब छोड़ दें तो सत्संग जी, फिर कौन उनको देखेगा? हर कोई सोचेगा कोई और देख लेगा, कोई और देख लेगा। दासी को भी सुबह किसी ने बोला कोई और देख लेगा, तो दासी ने कहा क्यों कोई और देख लेगा? ऐसे हम सोचेंगे कोई और देख लेगा तो ऐसे और लोग भी सोचेंगे कोई और देख लेगा। तो इनमें भी तो आत्मा होती है, तो हमारा फर्ज बनता है अगर गलती हो गई है तो हम उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। सात संगत जी बेजुबान जानवर हैं, घर में पाला, मेंबर की तरह पाला है, फिर उसको बाद में कैसे दिल करता है छोड़ने का? क्या हम अपने फैमिली मेंबर को छोड़ पाते हैं? इसका मतलब कि हमें उससे प्यार नहीं, हम पाल रहे हैं, प्यार नहीं है। सात संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि रोड पे गाड़ियों के नीचे हम थोड़ा सा ध्यान दे लिया करें। और कई बार ये इनकी भी गलती होती है कि बेचारों को पता नहीं होता, एकदम सामने आ जाते हैं, और कई बार ब्रेक नहीं कोई लगा पाता, ये भी कहते हैं। तो सात संगत जी दासी यही विनती करेगी अपने बहन भाइयों से, जहाँ तक भी ये संदेश जा रहा है, प्लीज़ बेजुबान जानवरों को भी थोड़ा सा प्यार मिल जाए। बड़े वफादार होते हैं इंसान के साथ, आप इतना कर लो, इंसान इतना वफादार नहीं होता जितने ये होते हैं। मालिक इनको कुछ भी कह ले फिर भी पूंछ हिलाते आते हैं सात संगत जी। तो सात संगत जी यही विनती है कि हमें इनका भी ध्यान करना है। ये भी प्रभु परमात्मा की बनाई हुई हैं, सिर्फ खाल अलग है, आत्मा सबके अंदर है। ये सात संगत जी हर बात को समझते हैं, सिर्फ इनमें बोलने की ही नहीं है, हर बात समझते हैं सात संगत जी। दासी अपनी डॉगी के बारे में थोड़ी सी बात आपसे करना चाहेगी कि दासी की तबीयत ख़राब थी, तो उस डॉगी की तबीयत ख़राब थी, उसका रैनी नाम सात संगत जी वो जहाँ पे वोमिटिंग कर रही थी, तो दासी ने अपने बेटे को बोला कि मेरे से हो नहीं पाता, तो थोड़ा सा इसको भाई उधर ले जाओ, वहाँ पे कर लेगी। पता नहीं सात संगत जी वो इतनी इंसानी दिमाग वाली रहा है डोगी हमारे पास। तो सात संगत जी इतना, अभी एक है, दो थे, एक ब्रह्मलीन हो गया। तो सात संगत जी वो कोई आता था उनको धन्यकार करती थी, चरण छूने लग जाती थी, बहुत ही प्यारी और समझदार। तो सात संगत जी उसने सुन लिया, मैंने कहा मेरे से हो नहीं पाता। सात संगत जी दासी को बड़े आंसू आज भी आ जाते हैं, वॉशरूम के अंदर जाके वो वोमिटिंग कर रही, जैसे एक इंसान बात सुन लेता है शायद। तो उसने सासंग जी अंदर जाके, फिर जब सासंग जी लास्ट में, दासी को नहीं पता था वो प्राण छोड़ रही है, तो फिर दासी वहीं पे वो फिर वो कर रही, तो दासी ने कहा रैनी आप गंदे हो जाओगे, आप थोड़ा सा आगे आ जाओ। सासंग जी उसने दूसरी जगह जाके अपने प्राण छोड़े, इतनी वफादार, इतनी आज्ञा का पालन करा। तो दासी तो ये सोचती है क्या, अपने ऊपर दासी सोचती है क्या मैं सतगुरु की इतनी आज्ञाकारी हूँ? कैसे उसने हुक्म की पालना करी सात संगत जी। आज भी उसके लिए बहुत रोना आता है, दुख होता है। क्यों? क्योंकि सात संगत जी बेजुबान जानवर, और वो समझ रहा है और हम इंसान नहीं समझ पाते। तो यही विनती है कि हमें इनका परमात्मा की बनाई हुई हर चीज़ का ध्यान देना है। कुछ भाव ये भी आ रहे हैं कि हम दरबार में जाते हैं सात संगत जी, मजबूरी है कि वो करते हैं, घोड़ा करते हैं, उस पे बैठते हैं। सात संगत जी वो भी दासी के मन में आता है कि वो ऐसे जाके दर्शन करना, उस पे जानवर पे बैठ के, वो भी थोड़ा लगता है सात संगत जी क्यों ना परमात्मा ठीक रखे, अपने पैरों से चल के जाए। सात संगत जी दर्शन तो हमें तो निरंकार ने घर में भी दिखा दिए। तो सात संगत जी कहने का भाव यह है, पशु पक्षी हो, जानवरों में सबका जितना हो सके अपने अपने एरिया में थोड़ा थोड़ा हम उनका ध्यान रख सकते हैं। हम दूर नहीं जा सकते, लेकिन अपने आसपास वालों का ध्यान रख सकते हैं। तो कोई गलती होगी वो क्षमा करना, विनती परवान करना,
सासंग जी बच्चों की बात आ रही थी कि माता पिता और गुरु तीनों पूजनीय है। सासंग जी जीवन में पहला गुरु माँ होती है। सासंग जी असल में बिटिया से बात हो रही थी तो दासी ने बताया कि मेरी मम्मी ने वो सब ज्ञान बचपन में दिया था जो इधर हमारे मिशन में मिलता है निगारी बाबा जी का सासंग जी। तो इसी बात से बात हो रही थी कि सबसे पहले बच्चों के लिए माँ गुरु होती है। बच्चे जैसा बड़ों को घर में करते देखते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। सासंग जी जो माता पिता सासंग जी अपने बच्चों को सत्संग में लेके जाते हैं वो सासंग जी वो धन्य हैं। और वो बच्चे सासंग जी संस्कार जब उनको मिलते हैं आध्यात्मिकता पर चलते हैं तो उनको बड़े छोटे की समझ आती है सासंग जी। और माता पिता की सेवा करने की भी समझ आती है। यदि बच्चों के पास अच्छे संस्कार हैं तो उसके बढ़कर कोई धन नहीं है। उससे बढ़कर धन नहीं। कहते हैं झुग्गी में रहने वाला दो रोटी सूखी भी खा लेगा ना वो भी खुशी देती है। जबकि घी से भरी रोटी हो और ऊपर से थोड़ा माहौल घर का अच्छा ना हो तो वो भी सुख नहीं देती घी वाली रोटी भी। ऐसे माता पिता की सेवा करते हैं जो बच्चे आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। सासंग जी दासी ने ये मन में जो सतगुरु भाव लाते गए दासी ने डायरी में लिखती गई और इतने भाव थे कि फटाफट लिख दूँ ये भी लिख दूँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ ये भी लिख दूँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ। सत्संग जी दासी अपनी जिम्मेवारी समझती है कि सतगुरु ने हमें जो ज्ञान दिया ये हमें आगे भी औरों को तक भी पहुंचाना है। तो दासी को ऐसे लगता है ये हमारी जिम्मेवारी है हमें अपने कर्मों द्वारा करना है। सत्संग जी अब हम देखें कि हमें ज्ञान लेने के बाद तो पक्का हो गया कि परमात्मा हमें देख रहा है। ये पक्का हो गया विश्वास कि परमात्मा हमें हर समय देख रहा है। हर पल हर घड़ी कन कन में परमात्मा है। जिधर देखो उधर तू ही तू है। सासंग जी इंसान की असली सुंदरता उसके शरीर से नहीं होती उसके गुणों से होती है। हमारी मम्मी सासू माँ हमारी कहती थी कि भाई चम प्यारा है चमड़ी नहीं प्यारी। यानी कि भाई इंसान का काम प्यारा होता है उसके जो कर्म होते हैं वो होते हैं प्यारे। चमड़ी से प्यार नहीं होता। वही कितने भी सासंग जी दो शीशियाँ हैं एक बहुत सुंदर शीशी है उसमें पॉइजन रखा हुआ है और एक शीशी में सासंग जी ऐसे ही नॉर्मल है अमृत रखा हुआ है उसमें। तो सासंग जी हम देखें कि सुंदर शीशी को अगर हम देखें तो उसमें तो पॉइजन है और दूसरी शीशी सुंदर नहीं है उसमें अमृत है। तो हम किसको लेंगे सासंग जी अमृत ही लेना चाहेंगे। तो इसी तरह से सासंग जी इंसानी सुंदरता महत्व नहीं रखती उसके गुण महत्व रखते हैं। सासंग जी सासंग जी दासी अपनी बात बता रही है जब दासी स्कूल में पढ़ाई करती थी तो जब स्कूल छोड़ा तो साथ में स्कूल में एक सासंग जी स्कूल छोड़ते हुए करैक्टर सर्टिफिकेट भी मिला। सासंग जी वो करैक्टर सर्टिफिकेट के बेस पे फिर आगे जॉब भी मिलती है। तो सासंग जी इसी तरह से हमारा ये जो स्पिरिचुअलिटी है जो आध्यात्मिकता है जो ये सासंग जी परमात्मा भी जब हम यहाँ से जाएंगे वो भी तो एक कर्मों का सर्टिफिकेट देखेगा हमारे कर्म देखेगा सासंग जी। तो इसी तरह से ये भी एक करैक्टर सर्टिफिकेट हो गया हमारा परमात्मा के से सच्चे बादशाह कृपा करना। फिर सासंग जी दासी के मन के भाव जो लिखे दासी ने वही आप जी के आगे रख रही हैं। अगर सतगुरु के चरणों से हमने बच्चों को जोड़ा होगा तो सासंग जी हमें फिक्र नहीं होगी बिल्कुल फिक्र नहीं होगी क्योंकि सासंग जी दर दर से मांगने से अच्छा हम अपने बच्चों को सतगुरु के चरणों में जोड़ें। सासंग जी ये तो हमें सब जानते हैं कि सासंग जी हमेशा के लिए नहीं है। हम यहाँ पर हम बच्चों को किसी पे डिपेंड करके ना जाएं। डिपेंड करें तो सतगुरु के चरणों से जोड़ के जाएं और हम भी बेफिक्र हो। सासंग जी जब भी कुछ मांगना है तो सतगुरु से मांगे। दासी तो सासंग जी दासी को मिलता भी है। दासी को बेटे तक को नहीं कहना पड़ता कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपने आप घर पहुंच जाती है। सासंग जी अगर दासी ने कोई चीज़ मार्केट गए वो बेटे के साथ दासी गई तो कुछ लिया तो सासंग जी कहीं पे कोई हाथ दासी का गया
फिर रख दिया वापस कि सतगुरु तेरी मर्जी है, मैं बच्चों को नहीं बोल रही कि मुझे ये चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। आप विश्वास करना, एक की दो चीज़ घर पे आई सात संगत जी। जो जैसे हम आपस में एक दूसरे की बात सुनते हैं तो अच्छा लगता है, तो सतगुरु को भी अच्छा लगता है। सात संगत जी, दासी कहते हैं तेरे एहसान का बदला चुका नहीं सकते। दासी चाहती है कि सच्चे बादशाह जैसे तूने दासी पे कृपा करी, बच्चों पे भी करो, सब पे कर दो। पर हम इस बात का विश्वास रखें कि अगर हम सतगुरु के कहने पे चलते हैं तो कुछ नहीं मांगना पड़ता। कल फिर सात संगत जी कोई मन में भाव थे, ग्रस्त में रहते हैं, जरूरत होती है हर तरह का चीज़ की, वो भी सात संगत जी बहू रानी घर पे ले आई। फिर दासी ने बताया कि दासी के मन में था, तो दासी तो सतगुरु को बोल देती है आपकी मर्जी है। ध्यान जैसे बन गया, बोल दिया सतगुरु आपकी मर्जी है। विश्वास करना सात संगत जी, वो चीज़ घर आ जाती है और आई है घर पे। और बिटिया ने खुद देखा है कई बातें कि हम जैसे बोली और वो वहीं पे सामने आ गई। जब हम सतगुरु की नौकरी करते हैं, सतगुरु के दास बन के रहते हैं, विश्वास करते हैं, सात संगत जी यही विश्वास हमने बच्चों के अंदर पक्का करना है। बच्चों को कभी हम बच्चों के आगे किसी की ऐसी बात ना करें जिससे कि उनके मन खट्टे हों। हम तो फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन बच्चों के मन फिर खट्टे हो गए तो फिर बच्चे ही कहने लग जाते हैं आप तो कहते हो वो फलाना ऐसे है, ढिगाना ऐसे है। तो वो हमने काम नहीं करना बच्चों के आगे। कि दासी वही कह रही थी बिटिया को कि बेटा सिमरन करते हैं इतना, तो कभी किसी की इधर उधर बात नहीं करनी। अभी आपकी छोटी उम्र है, हो जाता है कई बार किसी सहेली ने कुछ कह दिया या फ्रेंडशिप में कोई बात हो गई, तो वो भी अनजाने में बुराई होती है। तो जितना आपने सिमरन करा होगा वो बराबर हो जाता है। अभी दासी की बिटिया आई हुई है तो वो जैसे बता रही थी, मैं काफ़ी टाइम से अपने घर में बोल रही हूँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मिल नहीं रही। दासी ने कहा अब आपको समझा रखा है कि सतगुरु से बोलो, इधर उधर से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सतगुरु घट में बैठेगा, आपका काम हो जाएगा। अब सत्संग जी बात मानने की है, हम कितना मान रहे हैं, सतगुरु के वचनों पे कितना भरोसा कर रहे हैं। हमें पता है यहाँ से मांगने से काम बन जाना है, फिर भी हम इधर उधर मांग रहे हैं। चाहे फैमिली मेंबर सही कह रहे हैं, दासी तो कहेगी फैमिली मेंबर को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इससे कनेक्शन हो जाता है इस निरंकार प्रभु से डायरेक्ट, तो यही अपने बच्चों को हम इतना कर दें कि वो किसी के मोहताज ना रहे। सात संगत जी, फिर सात संगत जी बात आती है, हम दाता की दी हुई हर वस्तु याद रखते हैं लेकिन दाता को याद नहीं रखते। सात संगत जी, इस प्रभु परमात्मा में हम माया में इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हम सत्संग को भी सात संगत जी एक बार को छोड़ देते हैं कि चलो फिर चल जाएंगे, कल चल जाएंगे, परसों चल जाएंगे। अब सत्संग जी देश विदेश में बाहर 4-4 5-5 घंटे का रास्ता है, सत्संग नहीं होते। सत्संग जी माता जी पीछे बता रहे थे, राजपिता जी, तो वहाँ सत्संग जी तरसते हैं सब संगत जाने के लिए। सत्संग जी कल भी भवन पे एक बहन की बात शेयर हो रही थी, दासी उन बहन को जानती हैं, गीतकार है। सत्संग जी उनको 19 साल तक घर वालों ने सत्संग नहीं जाने दिया। 19 साल तक उन्होंने स्ट्रगल करा, कभी चले गए कभी नहीं, जबकि अपने घर के ठीक पीछे था सत्संग जी, लेकिन नहीं जाने देते थे। तो कल बिटिया से बात हो रही थी तो दासी ने बोला कि संगत तक नहीं पहुंच पाते, वजह चाहे कोई भी हो। तो उन्होंने कहा उस बहन को 19 साल इंतजार करना पड़ा, बेटा आपको नहीं करना पड़ेगा। तो सतगुरु तो आवाजें लगा रहा है कि मुक्ति के साथ साथ सुख भी देने के लिए बैठा हूँ, आओ तो सही, बात तो मानो। हमें अपने आप को उस हिसाब से सतगुरु की बातों पे विश्वास करना है, सतगुरु पे विश्वास करना है, संतों के संग बना के रखना है और संतों की कभी निंदा नहीं करनी है ना। संतों की निंदा पे दासी फिर अगली बार रखेगी, लंबा हो जाएगा वीडियो तो बख्श लेना। तो फिर सात संगत जी कहते हैं कि कभी कभी सेवा का मौका मिले तो खुश होना चाहिए, सेवा हमें छोड़नी नहीं चाहिए। जब दासी के पास कोई सेवा आती थी तो महापुरुष कहते थे, महापुरुषो आपके पास खुशी आने वाली है। दासी कहती थी आपको कैसे पता है? कहते जब सेवा चल के आती है वो खुशी देती है। एक सेवा वो होती है कि हम कहते हैं कि हमें सेवा दो मांगते हैं। एक सेवा वो होती है अपने आप संतों ने कहा बहन जी आप जी ने ये सेवा करनी है,
तो जो अपने आप सेवा चल के आती है वो सुखदाई होती है। और खुद भी मांगना कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक सतगुरु की उसमें रहमत होती है जो चल के सेवा आती है। फिर सत्संग जी बात आती है कि दासी को भी कई बार महापुरुष वगैरह ऐसे बोलते थे सत्संग जी कि दासी बढ़ाई वाली बात नहीं कर रही, बख्श लेना। जैसे दासी को माया खर्चे के रूप में मिलती है तो कहीं जरूरत होती तो दासी कर देती थी। सबको सबको लगता था कि बहुत अमीर है, पता नहीं बहुत अमीर है, ये कर देती है। अमीर तो है ही, हम शहनशाह के बच्चे हैं ही, लेकिन एक लेडीज़ का एक खर्चा बंधा हुआ होता है कि हाँ भाई इतना में आपने काम चलाना है, इतना देना है। तो दासी के साथ भी कुछ ऐसा ही था कि खर्चा उसी में से करना, तो दासी सेवा कर देती थी और दासी का काम अपने आप हो जाता था। तो चाहे वो खर्चे में से करती थी, जिस खर्चे के लिए करती थी वो भी काम नहीं रुकता था और सेवा कर देती थी। तो कई बहनें कहती थी कि भाई आप इतनी सेवा कैसे कर लेते हो, आप इतनी सेवा कैसे कर लेते हो। तो दासी कहती थी बख्श लेना महापुरुषों। दासी कहती थी फिर आपको ज्ञान ही नहीं हुआ, सेवा मैं थोड़ी करती हूँ, सतगुरु करता है, सतगुरु करवाता है। सत्संग जी, सतगुरु आप करवाता है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मनु बख्श लो। सत्संग जी बख्श लेना। अनजाने में हम बोल रहे हैं अभी की निंदा नहीं करनी, अनजाने में देखो बात निकल गई। इसी तरह से हमारे से अनजाने में बहुत गलतियां होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो दासी को भी बख्श लेना, क्योंकि जैसी कथनी वैसी करनी हो। भले दासी बात बता रही है, अनजाने में हो तो बुराई रही है। तो सच्चे बादशाह कृपा करना। दासी इसलिए बता रही थी ये ज्ञान की बात कि हम कोई सेवा करते हैं तो काम हमारे भी नहीं रुकते। सत्संग जी, कमी नहीं आती कभी भी किसी भी चीज़ की। जो सतगुरु की भक्ति करता है सत्संग जी, जो बच्चे माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता ऐसा समझते हैं और उनके चरणों में सत्संग जी चरण छूते हैं। और दासी तो यही कहती है बच्चों को कि कई बार छूते हैं तो दासी कहती है खाली चरण छूना बहुत आसान है, माता पिता की बात को भी मानना है, उस पर भी फूल चढ़ाने हैं, जो माता पिता ने कह दिया उस पर हमने भरोसा करना है। तो सत्संग जी, जो माता पिता को दुख देता है सत्संग जी, या सतगुरु का कोई अनादर करता है, परमात्मा उससे कभी खुश नहीं होता सत्संग जी, ये हम सब जानते हैं। जो रोज माता पिता के चरण छूता है और बात मानता है, आज्ञा में रहता है, वो माता पिता के आशीर्वाद का पात्र होता है और परमात्मा उससे खुश रहते हैं, फिर उसको किसी बात की कमी नहीं आती। तो सत्संग जी, माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। हम बाहर दौड़ते हैं, मंदिर गुरुद्वारे इधर उधर जाते हैं, घर में हमारी माता बैठी है खाना खाने के लिए और या पानी मांगते हैं तो हम पानी तो कह देते हैं कि पानी दे दो बेटा, पिताजी को कह रहा है बेटा, तो वो पिताजी कह रहे हैं पानी दे दो बेटा, कह रहा है हाँ पिताजी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, और पानी दे नहीं रहा। तो सत्संग जी, वो भी कोई फायदा नहीं। माता पिता और गुरु का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया शरीर रूप में, हमें पाला पोसा बड़ा किया, और सतगुरु का कर्ज इसलिए नहीं उतार सकते जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें अपनी आत्मा का घर दिखाया सत्संग जी। तो दासी तो यही कल परसों भी बच्चों को यही कहती, सच्चे बादशाह कृपा करना। कहते हैं बच्चा जब होता है रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो ही सतगुरु का गुरु सिख कहलाएगा। सत्संग जी, असली गुरु सिख वही है सत्संग जी, जो सतगुरु के वचनों पे चलता है। और सत्संग जी, भाव लिखे हुए हैं, बख्श लेना। कोई भी आपको गलत बात लगे भावों में दासी के तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और उनका भी दासी शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने वो लिखा, मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। तो आप जी ने रिप्लाई करा, सतगुरु माता जी आपको सारे सुख दें, है ना। और सत्संग जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये दासी ने अपने भाव लिखे हुए हैं, बख्श लेना, कि चाहे सतगुरु ने डाले, सतगुरु ने लिखवाए,
लेकिन कोई गलती इसमें नज़र आए तो ज़रूर बताना। दासी फिर कैसे सुधारेगी अपनी गलतियों को। संतो, आप तो टीचर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों से भी कतरा कर चलते हैं सत्संग जी, और जो प्रभु के प्यारे होते हैं वो गैरों को भी अपना बना लेते हैं सत्संग जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों को भी से भी कतरा लेते हैं, और प्रभु के प्यारे होते हैं जो गैरों को भी अपना बना लेते हैं। जिस तरह से हमारे मिशन में है, किसी को हम जानते भी नहीं महापुरुष को, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि हमें पहले से जानते हैं। यहाँ तक कि बहू रानी ने भी कल बोला कि जो गद्दी पे बैठी थी बहन, वो इतना प्यार दे रहे थे दासी को भी, बहू को भी। तो कहते घर आके बहू रानी कहती, बिटिया आपकी कहती, मम्मी आप उनको पहले से जानते हो? मैंने कहा नहीं बेटा, यहाँ पे सब आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे प्यार से मिलेंगे जैसे आप पहले से उनको जानते हो। तो सतगुरु माता जी कृपा करना, मेहर करना, और हम ये जो आश्रम खुले हुए हैं इसकी नौबत ना आए, आने वाली पीढ़ी में इसकी नौबत ना आए सच्चे बादशाह। इसके लिए हमें बच्चों को सत्संग से जोड़ना है। दासी बार बार यही यही कहेगी सच्चे बादशाह कि आप को हमें संत मिले, हमें जब संत मिले मुक्ति का द्वार मिला। सत्संग जी श्रद्धा और विश्वास और परमात्मा अंग संग है, ये संत मिले तो हमें ये देखने को मिला सत्संग जी। अगर हम अपने दुखों को भुलाना चाहते हैं साथ संगत जी, तो हम हर समय परमात्मा की याद में रहें, सिमरन में रहें, सतगुरु के चरणों में रहें, संतों की सेवा करते रहें। सात्संग जी आप देखना, वो दुख का समय भी निकल जाता है, क्योंकि ये तो जीवन में आते जाते रहते हैं सात्संग जी। तो हमें हर समय जब इसको याद रखेंगे तो सात्संग जी कृपा बरसती रहेगी। तो सभी बच्चों से यही विनती है, और बड़ों से भी यही विनती है, आप भी जाओ, टाइम निकालो सत्संग में जाने का, बच्चों को भी लेके जाओ। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, वो तो हम फिर आगे पीछे कर लेंगे आके, लेकिन सत्संग जिस समय उसका टाइम है सत्संग का, सत्संग जी उस समय वो सत्संग हो जाना है, और इधर हमने घर का काम करते रह जाना है। अगर आने वाली पीढ़ी जो भी है, माता पिता की चाहते हैं कि कोई आश्रम ना बने और माता पिता घरों में ही रहें, बच्चे घरों में सेवा करें, तो बड़ी कृपा आप जी ऐसा करना कि संगत के लिए टाइम निकालना, बहुत सुख मिलेंगे। सत्संग सेवा सिमरन बच्चों को जरूर हिस्सेदार बनाना। निरंकारी मिशन में इसकी क्लासें भी लगती हैं, आप जी चाहो तो। हम सबका फर्ज है कि अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ मिली है हम औरों को भी बताएं। दासी वो ही कर रही है। बाकी सच्चे बादशाह कहाँ तक दासी आपका संदेश दे पा रही है, वो आप जी की कृपा बनी रहेगी। हर घर में ज्ञान होगा तो हर घर स्वर्ग हो जाएगा। नए साल पे यही विनती है सच्चे बादशाह, सभी रूहों को तार देना। आप जी तारने के लिए बैठे हो, उनके घट में भी बैठ जाना। तो सत्संग जी दोलानी माता पिता के ऊपर, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सत्संग जी शरीर रूप में माता पिता घर में जिन्होंने हमें जन्म दिया, और सतगुरु के रूप में सत्संग जी यही हमारे माता पिता हैं। तो हम इनके चरणों में जुड़े रहें। दासी सिमरन कराएगी। बीता साल जा रहा है, सभी को सच्चे बादशाह बख्श देना, और नया साल चढ़ रहा है, खुशियों भरा देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सतगुरु सुदीक्षा माता जी, राज पिता जी, आप जी को भी बहुत बहुत नए साल की मुबारक हो।
पिछले साल में जो गलतियां हुई हों हम सबको क्षमा कर देना। कि दासी तो इतना बड़ा संसार है, दासी होती है अपना ही परिवार है पूरा ही। दासी एक लिमिट में नहीं बोलती कि दासी के परिवार कोई, दासी का परिवार तो अपने आप शामिल कर लेना, पूरा ही संसार अपना परिवार है। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी सभी को दातार तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, बच्चे आज्ञाकारी बने, अच्छे संस्कार हों उसमें, घर में मिलवर्तन अच्छा हो, किसी भी तरह की कमी ना हो। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी चाहते थे सतयुग आ जाए, जैसे पहले सतवचनी होते थे। कल आए थे, गोठी से बहन आई थी, वो बता रही थी पहले के महात्मा इतने मतलब आज्ञाकारी थे, जैसे 3 फेरे हुए शादी के हुक्म आ गया तो गुरु की नौकरी के लिए चल पड़ते थे। सात संगत जी फिर कि किसी महात्मा जी के बारे में बताते हैं, आधी दाढ़ी बनाई थी आधी नहीं बनाई थी, हुक्म आ गया चल पड़े। सात संगत जी दासी का तो कोई ऐसा कर्म नहीं है, लेकिन दासी की पूरी कोशिश रहती है सच्चे बादशाह आपके हुक्म की पालना होती रहे, और बच्चे को भी शिक्षाएं देना। आने वाली पीढ़ी को आप NYS जो आप जी ने शुरू करा है सच्चे बादशाह, और भी बच्चे इसमें बढ़ चढ़ के परिवार बढ़ता जाए, सुखी होता जाए और धरती में एक स्वर्ग बन जाए। दिल से दासी हृदय से कह रही है सच्चे बादशाह सभी के घरों में दासी समेत सारे सुख हों, और आप जी का ज्ञान भी हो, प्रकाश भी हो आप जी का। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।